नमस्कार। तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है एक पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक निर्धारित की थी। तो ये की थी 1700 से लेकर 1900 विक्रम तक। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल था यह रीतिकाल का नाम नहीं माना जाता है। बाकी जो उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार काल और अलंकृत काल ये तीनों नाम रीतिकाल के हैं। अगला प्रश्न है 3। पूछा गया है हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ था। तो ये काल माना जाता है रीतिकाल। यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं, हमारे जो टीम है इसके द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है। इसमें हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 8988412028 पर व्हाट्सएप मैसेज कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज भी है। अगर अभी तक आप उनके साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इनके साथ जुड़ सकते हो। अगला प्रश्न है 4। पूछा गया है रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था। तो ये दिया था श्रृंगार काल। यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 5। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। तो जो लक्षण ग्रंथ का निर्माण करते थे उन कवियों को कहा जाता है आचार्य। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 6। पूछा गया है रीति निरूपण का अर्थ क्या है। तो जो रीति निरूपण का अर्थ है तो ये है काव्यांग निरूपण। सही विकल्प रहेगा विकल्प ए। अगला जो प्रश्न है ये है 7। पूछा गया है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इनके अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक रहा है चिंतामणि। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। अगला प्रश्न है 8। पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा ये रहेंगे भूषण। बाकी जो रीतिमुक्त कवि थे ये थे घनानंद, बोधा और आलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9। रीतिकाल में बीररस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। तो ये होंगे भूषण। यहाँ पर डी सही विकल्प रहेगा। जो भूषण थे इनके द्वारा रीतिकाल में बीररस की कविता का रचना किया गया है। अगला प्रश्न है 10। पूछा गया है इनमें से रीतिसिद्ध कवि कौन हैं। तो जो रीतिसिद्ध हैं तो ये होंगे बिहारी। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल उचित होगा। बाकी जो घनानंद है ये रीतिमुक्त है। देव और पद्माकर रीतिबद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है ये है 11। पूछा गया है इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है। तो जो रीतिबद्ध कवि होगा तो ये माने जाते हैं विकल्प ए देव। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो बिहारी का संबंध रहेगा तो ये रहेगा रीतिसिद्ध कवि के साथ, और जो घनानंद है ये रीतिमुक्त कवि हैं, और जो देव हैं ये रीतिबद्ध कवि हैं, और जो भूषण है ये बीररस के कवि हैं। इसे हमने पहले पढ़ लिया है। तो जो यहाँ पर सही मिलान होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात कोड भी सही होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13। तो पूछा गया है भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है। तो जो भाषा भूषण ग्रंथ है तो ये होगा जसवंत सिंह का। सही विकल्प सी रहेगा। अगला प्रश्न है 14। पूछा गया है इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये थे विकल्प डी सेनापति।
सेनापति के द्वारा रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है 15, पूछा गया है ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। तो जो ललित ललाम रचना है इसके रचयिता माने जाते हैं मतीराम। यहाँ पर जो विकल्प सी उचित होगा। अगला जो प्रश्न है यह है 16, पूछा गया है अमीय हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नाभ। तो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है? तो ये होगी रसलीन की। यहाँ पर जो विकल्प भी बिल्कुल उचित होगा। जो ये पंक्ति है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए मिलान करते हैं। जो शिवराज भूषण है ये ग्रंथ भूषण जी का होगा। रस रहस्य ग्रंथ है तो ये कुलपति मिश्र का ग्रंथ होगा। अगला जो पद्माभरण ग्रंथ है ये पद्माकर का ग्रंथ होगा। अगला जो चौथा ग्रंथ है काव्य निर्णय तो ये भिखारी दास का ग्रंथ होगा। इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो वो होगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 18, पूछा गया है इनमें से सतसई किस कवि की रचना नहीं है? तो सही विकल्प यहाँ पर घनानंद रहेगा। जो घनानंद है इनके द्वारा सतसई की रचना नहीं की गई है। बाकी जो बिहारी है इनकी सतसई तो बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो मतीराम है वृंद है इनके द्वारा भी सतसई की रचना की गई है सिवाय घनानंद की। अगला प्रश्न रहेगा 19, पूछा गया है कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो ये होगा विकल्प ए छत्र प्रकाश। जो छत्र प्रकाश है इनके द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बाकी छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये तीनों रचनाएं भूषण की है। अगला प्रश्न है 20, पूछा गया है देवमाया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन हैं? तो जो देवमाया प्रपंच नाटक है इसके रचनाकार माने जाते हैं देव। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 21, पूछा गया है छत्र प्रकाश किस कवि की रचना या कृति है? तो ये होगी विकल्प सी लाल कवि की। तो ये प्रश्न भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 22, पूछा गया है नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिरी आइयो खिलन होरी। तो ये जो प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है? तो ये प्रसिद्ध उक्ति होगी पद्माकर की। और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कहीं पर नोट करिएगा। अगला प्रश्न है ये भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने वाला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। जो ग्वाल कवि हैं इनके द्वारा हमीरहट की रचना की गई है। जो पद्माकर है इनके द्वारा जगत दुनियोत ग्रंथ है इसकी रचना की गई है। और जो बोधा है इनके द्वारा विरह बारिश ग्रंथ की रचना की गई है। और जो देव हैं इनके द्वारा भावविलास ग्रंथ की रचना की गई है। तो इस प्रकार जो यहाँ पर सही कोड होगा तो ये होगा विकल्प सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, तो पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए कथनों को देखते हैं। जो पहला कथन है ये है बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, बिल्कुल उचित होगा। अगला है भूषण रीतिवत कवि हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल उचित होगा। अगला है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, तो ये कथन भी बिल्कुल उचित होगा। और जो अगला प्रश्न है केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा संशय है। जो केशव थे तो ये रीतिकाल के प्रवर्तक वैसे तो माने जाते हैं, परंतु अधिकतर मत इसके पक्ष में नहीं है कि जो केशवदास थे रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है 25, तो पूछा गया है भवानी विलास किस कवि की रचना है? तो जो भवानी विलास रचना है तो ये होगी विकल्प ए देव की।